तो आज हम चार धाम यात्रा का आपको एक सही टूर कराएंगे जिसमें आप जब भी आप यात्रा करेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। आपको कहाँ जाना है सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम दिल्ली से लेकर के और चारों धाम की यात्रा के बारे में आपको बताएंगे कि आपको पहले क्या मिलेगा, कितनी दूरी होगी, कितना समय लगेगा। उस हिसाब से आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर पाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे लोगों को ये समझने में समस्या हो रही थी कि पहले आप उनको कहाँ जाना चाहिए, पहले केदारनाथ जाना चाहिए या बद्रीनाथ जाना चाहिए, गंगोत्री या यमुनोत्री या ऋषिकेश हरिद्वार, ये सब डिस्टेंस आप उसमें कितने दूर है, कहाँ कहाँ पड़ते हैं, कितनी समस्याएं आएंगी, सारी डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी गाड़ी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारे लोग इकट्ठा होकर के और दिल्ली से यात्रा लगभग शुरू करते हैं अधिकतर। तो यहाँ से आप दिल्ली से जब निकलेंगे तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार आप दिल्ली से हरिद्वार आप बाय द ट्रेन भी पहुंच सकते हैं या फिर आप बस टैक्सी के जरिए भी पहुंच सकते हैं। आप जिसके भी जरिए पहुंचे, आपको 213 किलोमीटर का सफर तय करके आपको मिलेगा हरिद्वार। सबसे पहले हरिद्वार में आप चाहें तो एक दिन घूम सकते हैं, जिसमें मैं मुख्य 5 स्थान आपको बताता हूं। मानसा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, दक्ष महादेव मंदिर, माया मंदिर और भारत माता मंदिर। और भी मंदिर हैं यहाँ पर जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आप हरिद्वार से जब हम निकलेंगे, आप चाहे घूमें या फिर आप सीधे निकल सकते हैं। तो हरिद्वार से ऋषिकेश जाएंगे तो हमें 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमें मिलता है ऋषिकेश। ऋषिकेश एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ से आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऋषिकेश में भी कुछ समय घूमना चाहते हैं तो ऋषिकेश में मैं आपको बता दूं, ऋषिकेश में कुछ मुख्य मंदिर है, जैसे रघुनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, परमार्थ निकेतन मंदिर, 13 मंजिल मंदिर, त्रिवेणी घाट और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ऋषिकेश में आप घूमे या फिर ना घूमे, ऋषिकेश से अब आपको यात्रा करनी है अगली। तो अगर आप जाते हैं यमुनोत्री, तो ऋषिकेश से यमुनोत्री की जो दूरी बैठेगी वो बैठेगी 200 किलोमीटर। और ये ऊपर की तरफ जाता है, ऋषिकेश नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ बर्फ जहाँ पर पड़ती है उस तरफ वाले इलाके में 200 किलोमीटर आप यमुनोत्री पहुँच जाएंगे। लेकिन आप यमुनोत्री अगर जाते हैं, वहाँ से अगर वापस आते हैं और आप गंगोत्री जाना चाहते हैं तो यमुनोत्री से लगभग 220 किलोमीटर बैठेगा। और वहीं अगर आप ऋषिकेश से सीधा गंगोत्री जाते हैं तो 260 किलोमीटर आपको पड़ेगा यहाँ तक। अब बात करते हैं अगला केदारनाथ धाम के लिए। तो अगर आप ऋषिकेश पहुँच जाते हैं, जो कि दिल्ली से 213 किलोमीटर हरिद्वार है, फिर 25 किलोमीटर ऋषिकेश है। तो अब हम ऋषिकेश से अगर केदारनाथ जाते हैं तो 210 किलोमीटर आपको केदारनाथ पड़ने वाला है। वहीं पर केदारनाथ पहुंचने के बाद अब हम जाते हैं अगर बद्रीनाथ, तो केदारनाथ से 210 किलोमीटर होने के बाद फिर 213 किलोमीटर बाद आपको पड़ेगा बद्रीनाथ। तो ये आपकी दूरी है। वहां से फिर आप वापस सीधे रिटर्न हरिद्वार आ सकते हैं और ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए वापस आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। आपको इन 4 धामों की यात्रा करते समय एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। वो रजिस्ट्रेशन आपकी सेफ्टी के लिए किया जाता है और बिना उसके आपको पास नहीं मिलता है। चेक पोस्ट पर ही आपको रोक दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसका हमारा वीडियो पूरा डला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि केदारनाथ और ऋषिकेश में होता है। अभी हाल ही में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मई तक के लगभग पूरे बुक हो चुके हैं। जून के बाद भी रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है, आधे जून के बाद अभी हाल ही में मिल रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना पाते हैं और अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमारे इस टोल फ्री नंबर पर, जिसका नंबर है 8299603911, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे चैट करेंगे और हम आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन कर देंगे। अगर स्लॉट हुआ, हम आपको चैट करते समय जो स्लॉट बता देंगे, सिर्फ वही स्लॉट में आपको बुकिंग मिलेगी। आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में श्री केदारनाथ लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।